हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वो होगा सॉल्ट्स का। लिखा हुआ है बोर्ड पे, आपने देख लिया होगा, क्लास 10th का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्ट की डेफिनेशन को और उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को, कि कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में आप लोग कई तरह के सॉल्ट पढ़ेंगे, जैसे नॉर्मल सॉल्ट, फिर आएगा एसिडिक सॉल्ट या एसिड सॉल्ट बोल दो। उसके बाद हम देखेंगे बेसिक सॉल्ट, देन हम देखेंगे डबल सॉल्ट, फिर मिक्स्ड सॉल्ट और लास्ट टॉपिक होगा हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो सब कुछ आसान है, लेकिन शर्त यह है अगर ये टॉपिक आपको नहीं आते हैं तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरी देखना। इन टॉपिक्स में पर्सनल गारंटी है, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले सॉल्ट की डेफिनेशन। उससे पहले सॉल्ट को हम समझाते हैं एक रिएक्शन के साथ, फिर डेफिनेशन समझाएंगे। ये है हमारा फेमस सॉल्ट जिसका नाम है NaCl, है ना, कोई डाउट नहीं है। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट कहते हैं इसको। इसको मैंने कराया डिसोसिएशन। किस में डिसोसिएट कराया? इसको पानी से कराया, मतलब नमक को पानी में डाल दिया, ठीक है। तो इसका होगा डिसोसिएशन। अब ये आयंस में टूटेगा, एक आयन होगा Na+, दूसरा होगा Cl नेगेटिव। कोई डाउट नहीं इसके अंदर। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको पता है? सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच डिसोसिएट into positive ion other than H positive and into negative ion other than OH negative। सॉल्ट एक ऐसा आयनिक कंपाउंड होता है जिसको जब आप एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हो तो वो डिसोसिएट होगा पॉजिटिव आयन में, लेकिन वो पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव नहीं होगा, और नेगेटिव आयन में भी डिसोसिएट होगा पर वो नेगेटिव आयन OH नेगेटिव नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? पिछली वीडियोस में देखोगे तो एसिड और बेस की डेफिनेशन पड़ी थी। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, अर्हेनियस साहब ने समझाया था ना ये बात हमें, साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में H पॉजिटिव को रिलीज करें। अब अगर सॉल्ट ने H पॉजिटिव रिलीज कर दिया तो वो सॉल्ट का रहा, वो तो एसिड हो जाएगा। और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH नेगेटिव को रिलीज करे, तो अगर उसने सॉल्ट ने OH नेगेटिव रिलीज कर दिया तो फिर वो कंप्लीटली बेस हो जाएगा, है ना। तो ये एक आयनिक डेफिनेशन है। सॉल्ट की क्या डेफिनेशन है? आयनिक डेफिनेशन कहते हैं इसको। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव आयन, ब्रैकेट में लिख दो अदर देन H पॉजिटिव एंड इनटू नेगेटिव आयन अदर देन OH नेगेटिव। ये क्या है भाई? ये एक आयनिक डेफिनेशन है। कौन सी डेफिनेशन है? आयनिक डेफिनेशन। आप लोग इसको नोट कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ये भी एक डेफिनेशन होती है। एक और डेफिनेशन होती है सॉल्ट की, होप आई नोट कर लिया होगा आपने, है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए, एक और डेफिनेशन होती है, देखते हैं क्या होती है। उसके लिए भी एक रिएक्शन हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो मैंने लिया NaOH, सबको पता है ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में लिया मैंने HCl, सबको पता है ये है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है? NaCl निकलेगा, साथ में H2O। अब यहां पर क्या हुआ है? ये जो था Na+, इसने Na+ था ना भाई ये, और ये OH नेगेटिव है, ये H+ है, ये Cl नेगेटिव है, ठीक है। सबके चार्ज जैसे ही होते हैं, सब आयनिक है। तो देखो, इसने इस Na पॉजिटिव ने इसको रिप्लेस करके Cl नेगेटिव के साथ आयनिक कंपाउंड NaCl को बना लिया। तो यहां पर क्या करा? Na ने इसको रिप्लेस करा, किसको? H पॉजिटिव को, और क्या बना दिया? सॉल्ट बना लिया। मैं एक और रिएक्शन लिख सकता हूं, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स, यहां पर जो कंपाउंड बनने वाला है
वो थोड़ा शायद आपने सुना नहीं होगा, ऐसा बनेगा या देख भी लिया हो, पता नहीं, H2O। सर आप तो बोलेंगे कि यहाँ तो Na2SO4 बनना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पर नहीं बना। Na2SO4 भी बनता है, पर यहाँ हमारे पास Na2SO4 नहीं, NaHSO4 बना। और ये भी एक सॉल्ट है जिसका नाम है सोडियम बायसल्फेट। समझो ये दोनों रिएक्शन से तुम डेफिनेशन को समझोगे क्या हो रहा है। सॉल्ट की एक और डेफिनेशन होती है जो बहुत ही कंसेप्चुअल है। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये मेटेलिक आयन है, ये दोनों Na क्या होता है, मेटल होता है, तो हम इसको मेटेलिक आयन बोल सकते हैं ना। तो ये मेटेलिक आयन है, इसने किसको रिप्लेस करा, यहां पर H पॉजिटिव को रिप्लेस कर दिया, यहां पर भी इसने H पॉजिटिव को रिप्लेस करा। यहां पर इस वाली रिएक्शन में कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुआ। किसका, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुआ H पॉजिटिव का। लेकिन यहां पर इस वाली रिएक्शन में पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ, पार्शियल रिप्लेसमेंट H पॉजिटिव का। तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि सॉल्ट इज अ कंपाउंड formed by the complete replacement or partial replacement of H positive ion of an acid by metallic ion और अमोनियम आयन। अमोनियम आयन को भी हम यहां पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैंने यहां ले लिया NH4OH और यहां पर ले लिया HCl, तो ये जो अमोनियम है ना, इसको बोलते हैं NH4 पॉजिटिव, तो इसको कहते हैं अमोनियम आयन। ये भी H को रिप्लेस करके क्या बना देगा, NH4Cl प्लस H2O बाहर निकलेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने तीनों रिएक्शन आपको बताई, तीनों रिएक्शन सॉल्ट की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकती है। यहां पर हर रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये मेटेलिक आयन है, ये अमोनियम आयन है, ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, H को, H पॉजिटिव को रिप्लेस करके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं। लेकिन यहां पर हो रहा है पार्शियल रिप्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 H पॉजिटिव थे, H2SO4 के पास 2 हाइड्रोजन थे, दोनों रिप्लेसेबल थे। हमारे पास एक और रिएक्शन हो सकती है, NaOH प्लस में H2SO4 गिव Na2SO4। ये हो गया कंप्लीट रिप्लेसमेंट। समझ रहे हो मेरी बात को। ये चारों रिएक्शन को आप एग्जांपल में लिखो। ये देखो यहां पर हुआ Cr मतलब कंप्लीट रिप्लेसमेंट, इधर हुआ इधर भी हुआ Cr मतलब कंप्लीट रिप्लेसमेंट। लेकिन यहां पर पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ हाइड्रोजन का। तो सॉल्ट दोनों तरीके से बन सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, सॉल्ट ऐसा कंपाउंड है जो कि कंप्लीट या पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन से बन जाता है, पर वो रिप्लेसमेंट कौन करेगा, या तो अमोनियम आयन या फिर मेटेलिक आयन। सर अमोनियम आयन को आप अलग क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अमोनियम आयन कोई मेटेलिक आयन नहीं हो सकता है ना। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिल के बना हुआ है, अमोनिया से निकला हुआ है। अमोनिया गैस होती है ना, अमोनिया गैस NH3 कहते हैं उसको, NH3। तो इसमें एक H पॉजिटिव जब जुड़ जाता है तो NH4 पॉजिटिव एक अमोनियम आयन बन जाता है। ठीक है ना। तो ये दो तरह की डेफिनेशन मैं आपको समझाना चाह रहा था। उस वाली डेफिनेशन को भी हम लिख लेते हैं जो भी हमने डिस्कस करी है। एग्जाम्पल ये लिख लेना याद से। तो दिखते हैं, देखो सॉल्ट इज अ कंपाउंड formed by टोटल या कंप्लीट लिख सकते हो, टोटल और पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड, एसिड का ही हाइड्रोजन एटम होगा, ऑफ एन एसिड बाय मेटेलिक आयन और अमोनियम आयन। ये होती है सॉल्ट की दूसरी डेफिनेशन। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखना है, दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है ना। नाउ हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड टॉपिक, जिसको कहते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ओके, तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट में सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, नॉर्मल सॉल्ट्स। तो नॉर्मल सॉल्ट्स क्या होंगे, नॉर्मल सॉल्ट्स। अब सब अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है तो आप हर चीज को
मतलब रिलेट कर पाओगे सारे टाइप्स ऑफ सॉल्ट में। तो नॉर्मल सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं कि जब उनका फॉर्मेशन होता है तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाता है किसका, हाइड्रोजन का। जब जब हाइड्रोजन का कंप्लीट रिप्लेसमेंट करता है कोई मेटेलिक आयन या फिर अमोनियम आयन, और जो सॉल्ट बनता है कंप्लीट रिप्लेसमेंट के बाद, उसको कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट। एग्जाम्पल से पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो दिस सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन, या फिर आप हाइड्रोजन एटम लिख दो, H पॉजिटिव आयन नहीं लिखते हो तो दोनों ही एक ही बात है। हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड बाय मेटेलिक आयन और अमोनियम आयन। ये होते हैं नॉर्मल सॉल्ट की डेफिनेशन। तो नॉर्मल सॉल्ट आर दोज सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड बाय मेटेलिक आयन और अमोनियम आयन। वी कैन राइट द एग्जांपल NaOH। अभी एक एग्जांपल लिखा था, NaOH प्लस में मैं ले लेता हूं H2SO4 गिव्स। अब यहां पर मैंने कहा है कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा, तो ये दोनों H पॉजिटिव जो दोनों हाइड्रोजन है हट जाएंगे। तो यहां पर क्या होने वाला है, Na2SO4 बनेगा, साथ में H2O निकल जाएगा। ठीक है ना, ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो गई। तो आप लोग इसको लिख सकते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक और एग्जांपल लिखना चाहो तो सदाबहार हमारा रहता है NaOH प्लस में HCl। ढेरों एग्जांपल है यार, आप क्या कुछ नहीं लिख सकते इसके अंदर नॉर्मल सॉल्ट्स में, H2O। ठीक है, तो अब बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट की। अब देखो फर्क क्या क्या पड़ेगा, समझते जाना। यहीं से समझा देता हूं आपको। अब मैं बात करूंगा किसकी, एसिड सॉल्ट्स की। दिस सॉल्ट इज फॉर्म बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां पर अब क्या कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं आएगा, यहां पर क्या आने वाला है, पार्शियल रिप्लेसमेंट। ध्यान से देखिए, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एसिडिक सॉल्ट की। नॉर्मल सॉल्ट में क्या हो रहा था, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रहा था हाइड्रोजन एटम का। एसिडिक सॉल्ट ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट। अभी हमें 5 चीजें और करनी है, अब इस पे है हम एसिड सॉल्ट्स पे ना। तो एसिड सॉल्ट्स में क्या होगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एसिड बाय मेटल आयन और अमोनियम आयन। कोई फर्क है डेफिनेशन में, कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल फर्क है। देखो ना, यहां पर अब क्या होगा, ये रिप्लेसमेंट जो होगा पार्शियल हो जाएगा, इससे पहले पढ़ा था। तो यहां पर क्या बनेगा, NaHSO4 प्लस में H2O। तो ये जो NaHSO4 है ना, ये होता है एसिड सॉल्ट। ये क्या होता है, एसिड सॉल्ट, हमेशा याद रखना। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगेन NaOH ले लेते हैं, साथ में ले लेते हैं H3PO4। अब देखो, ये एक ट्राई बेसिक एसिड है। बेसिसिटी एसिडिटी मैंने पिछले लेक्चर में समझाई है। ट्राई बेसिक से सब इतना समझ लो, ये जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। ये डाई बेसिक था, ये ट्राई बेसिक एसिड है। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। इस केस में क्या होगा, हम 2 हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करेंगे। तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, तो यहां से जब 2 हाइड्रोजन जाएंगे तो जो कंपाउंड हमें मतलब मिलेगा वो होगा Na2HPO4। क्या मिलेगा, Na2HPO4, साथ में वाटर निकल जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो यहां पर हमने क्या करा, सिर्फ 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करा। तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, तो यहां पर 3 थे तो HPO4 बना। और जब ये 2 हाइड्रोजन गए तो यहां पर 2 नेगेटिव चार्ज आए। तो हमारे को Na तो हमारे पास एक ही था, तो हमें 2 Na प्लस लेने पड़े। तो Na2HPO4 हमारे पास कंपाउंड बना। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एसिड सॉल्ट है। एसिड सॉल्ट की खासियत क्या होती है, एसिड सॉल्ट्स को जब आप पानी में मिलाते हैं ना, तो वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है, और वो कंप्लीट प्रॉपर्टीज देता है किसकी, एसिड्स की। जो एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज होती है वो एसिड सॉल्ट में आपको मिल जाती है। तो मेरी बात समझ गए होंगे, एसिड सॉल्ट का कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठ गया होगा।
अब हम बात करेंगे बेसिक सॉल्ट की। तो बेसिक सॉल्ट में थोड़ा और डिफरेंस क्रिएट होगा, थोड़ा क्या, मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिटा दूंगा, जैसे कि पूरा ही रब कर दूंगा, क्योंकि यहाँ बेसिक सॉल्ट की बात आ रही है। तो हमने ये भी समझ लिया। अब आती है बात बेसिक सॉल्ट की। चलिए, तो पहले इसको रिएक्शन के साथ लिखते हैं। देखो, बेसिक सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिसमें H पॉजिटिव का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला। हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट की जो बात करेंगे वो करने वाले हैं OH नेगेटिव आयन की, है ना। बेस की बात करें ना, बेसिक सॉल्ट की, तो OH नेगेटिव आयन की। तो OH नेगेटिव आयन का रिप्लेसमेंट होगा, पर कंप्लीट नहीं होगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा। अगेन मैं बोल रहा हूं, OH नेगेटिव आयन का रिप्लेसमेंट होगा, कंप्लीट नहीं होगा, पार्शियल होगा। सर कौन रिप्लेस करेगा OH नेगेटिव आयन को? OH नेगेटिव आयन को रिप्लेस करेगा एसिड का रेडिकल। एसिड का रेडिकल मतलब जैसे ये HCl है, तो HCl दो रेडिकल से बना है, पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल। जनरल समझ लो रेडिकल क्या होते हैं, जो एसिड रेडिकल होते हैं वो एक्चुअल में नेगेटिव रेडिकल में काउंट होते हैं, और जो बेसिक रेडिकल होते हैं वो पॉजिटिव रेडिकल में काउंट होते हैं। तो हम इसकी बात करेंगे, ये रिप्लेस करेगा। चलिए कैसे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैंने ले लिया यहां पर लेड हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक बेस है, इसकी रिएक्शन करा दी HCl से। अब कायदे से क्या बनना चाहिए, अगर कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाता है तो क्या बनेगा, PbCl2, लेड क्लोराइड। लेकिन यहां पर PbCl2 नहीं बनेगा, लेड क्लोराइड नहीं बनेगा, यहां बनेगा बेसिक लेड क्लोराइड। जी हाँ, कैसे, यहां पर दो OH नेगेटिव है, ठीक है। PbCl2 के पास कितने OH नेगेटिव है, दो है ना। तो यहां जो है देखो, इस पर नेगेटिव नेगेटिव है, ये दो पॉजिटिव है, तो ये जो है ना एक OH नेगेटिव रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा OHCl, और वो यहां पर चला जाएगा, कहाँ, इधर, ये OH है, इस हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, तो साथ में क्या निकलेगा, H2O। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर बेसिक सॉल्ट जब बनता है जब पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है OH नेगेटिव आयन का, जिसको हम हाइड्रोक्साइल आयन बोलते हैं, बाय एसिड रेडिकल। ये होता है आपका एसिड रेडिकल, अभी मैंने बताया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिक लेड क्लोराइड। आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, कई सारे, जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन करा देता हूं मैं HCl से। तो अगेन बिल्कुल इसी तरह बन जाएगा वो, यहां पर एक OH हटेगा, इस S से जुड़ेगा, तो यहां पर क्या आएगा, H2O, और यहाँ Mg ऐसा कैसा, क्योंकि एक OH इसके पास अभी भी है, तो यहां पर एक OH जगह, एक जगह खाली हो गई Cl की, तो ये इसको बोलेंगे बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, लिख के बता देते हैं आपको अभी हाल। देखो, दिस सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH नेगेटिव आयन ऑफ अ बेस। OH नेगेटिव आयन किसका, बेस का, किसका, बेस का। और बेस भी क्या होगा, डाई ट्राई एसिडिक बेस। मैं फिर कह रहा हूं, अगर पिछले लेक्चर नहीं देखें तो शायद तुम समझ नहीं पाओगे, मैंने बेसिसिटी एसिडिटी का कंसेप्ट समझाया था। ये जो बेस है ये डाई एसिडिक बेस है, ये डाई एसिडिक बेस है। अगर मैं यहाँ NaOH ले लेता तो यहां पर NaCl बनता, वहां पर कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता, क्योंकि NaOH मोनो एसिडिक बेस होता है, उसके पास तो एक ही OH है, समझ रहे हो। तो यहां पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH नेगेटिव आयन ऑफ अ बेस, और यहां पर लिख दो पॉली एसिडिक बेस, ठीक है, ऑफ अ बेस बाय एसिड रेडिकल। एसिड रेडिकल क्या है, एसिड जो होता है उसका नेगेटिव पार्ट को एसिड रेडिकल कहते हैं हम। समझ लीजिए बात को, ढंग से समझ ही गए होगे यार, बिल्कुल।
चलिए ये चीज भी हो गई। अब बात करते हैं डबल सॉल्ट की। लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को फिर बैक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि स्क्रीनशॉट मत लिया करो यार, स्क्रीनशॉट बाद में पड़े रहते हैं, कोई देखता नहीं उसको, सिर्फ तुम्हारी मेमोरी खाते हैं वो, फ़ोन की मेमोरी है ना। तो ऐसा काम करो जो दिमाग की मेमोरी खाए, तो कॉपी में उतारा करो इन सब चीज़ों को। ये चीज़ हो गई। अब बात करेंगे डबल सॉल्ट की। फोर्थ, डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट, नाम इसमें डबल है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। देखो डबल सॉल्ट में दो सिंपल सॉल्ट कंबाइन होते हैं, उनको डिसॉल्व किया जाता है पानी में, एंड देन वी क्रिस्टलाइज देम। उनको जब उनका क्रिस्टलाइजेशन होता है, जो सॉल्ट बनता है वो होता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में एक चीज़ कई बार तुम्हें देखने को मिलेगी, डॉट दिखेगा। बाकी एक चीज़ हमेशा याद रखना कि डबल सॉल्ट हमेशा दो सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसलिए उसको डबल सॉल्ट कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि दिस सॉल्ट इज फॉर्म्ड by the combination of two simple salts, which ऐसा ना लिखो, two simple salts by dissolving them in water and crystallize them आपने घर पे देखी होगी फिटकरी जिसको हम पोटैश एलम भी कहते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल है इसमें। देखो एक तो होता है पोटैश एलम जो भी है, फॉर्मूला बड़ा पेचीदा होता है पर घबराओ मत। K2SO4 डॉट, यहां आ जाता है डॉट, है ना, Al2SO4 होल 3 आइस डॉट 24H2O। क्रिस्टलाइज समझते हो ना, जैसे कैसे समझाऊं, हाँ अगेन चाशनी है शुगर की, जब चाशनी बनाते हो शक्कर की, तो फिर जब वो सूखती है तो अगेन क्रिस्टल में फॉर्म हो जाती है, समझ रहे हो, क्योंकि उसमें शक्कर रहती है। एक्चुअल में जब तुम किसी शक्कर को चाशनी में कन्वर्ट करोगे ना, तो उसको पानी डालोगे, उसको फिर गर्म करोगे, तो फिर जब वो पानी इवोपरेट होगा, क्योंकि अब तुमने गर्म करके अपनी जलेबी तो बना ली, अब जब पानी इवोपरेट होगा तो अब बची कुछ शक्कर वापस क्रिस्टलाइज हो जाएगी। इसी तरीके से सॉल्ट को पानी में मिलाया, ठीक है ना, तुम्हारे घर पे करो ये चीज़, पानी में खूब अच्छा सॉल्ट को मिला लो। अब पानी को इवोपरेशन के लिए रख दो या फिर बॉईल कर लो ताकि वेपराइज हो जाए, तो क्या होगा, क्रिस्टल वापस से फॉर्म हो जाएंगे ना, उसको ही तो क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये .24H2O है ना, ये हम अगले लेक्चरों में समझेंगे। जब थोड़ा बहुत जो पानी रह जाता है ना सॉल्ट के अंदर, वो अपने अंदर सोख लेता है कि भाई रह ले तू, ठंडा ठंडा है, ऐसा ही समझ लो। तो ये .24H2O उसको कहते हैं, सॉल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इस फॉर्मूले का नाम है पोटैश एलम, इसको फिटकरी भी कहते हैं हिंदी में। अगर मैं यहाँ सोडियम लगा दूं Na2SO4 तो सोडियम एलम हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है डबल सॉल्ट का। एक मोहर सॉल्ट होता है, इसका फॉर्मूला प्लीज आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा और भी यार बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, खैर दो ही याद रखो, यही काफी है। समझ गए ना, दो इनको कंबाइन करा है, देखो कैसे कंबाइन किया है इसको। ये K2SO4 प्लस Al2SO4 डॉट प्लस डॉट नहीं लिखते हैं, ये इस तरह से कंबाइन हुआ, सिंपल। मतलब मैंने कुछ नहीं करा, ये डॉट हटा के प्लस लगा दिया बस। ये देखो, ये एक सिंपल सॉल्ट था, ये एक सिंपल सॉल्ट था। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। इन्होंने आपस में कंबाइन करा, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्योंकि फॉर्मूला है भैया, वो उसका क्रिस्टलाइजेशन हुआ है तो वहां पर वो जुड़ा हुआ है, तो ये कंबाइन होके ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, जिसको हम डबल सॉल्ट कहते हैं, ठीक है ना। ओके चलो मैं लिख देता हूं यार, ये लो, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम NH4 प्लस, सही प्लस नहीं है, डॉट 6H2O। चलिए ठीक है ना, ये होता है मोर सॉल्ट। फेरस अमोनियम सल्फेट इसका केमिकल नेम है, मोर सॉल्ट
कॉमन नेम है, ठीक है ना। फेरस अमोनियम दोनों को हमने एक साथ लिया है सल्फेट। किस तरह बना है देखो, FeSO4 तो पता ही होगा, ये अमोनियम सल्फेट है, तो यहाँ पर भी सल्फेट, यहाँ सल्फेट, तो फेरस अमोनियम सल्फेट एक साथ ले लिया। इसका नाम मैंने बता दिया है पोटेश एलम, इसको एलम एज अ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर पोटेश क्योंकि पोटेशियम है तो पोटेश, सोडियम लगेगा तो सोडियम एलम। चलिए 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 आगे बढ़ना है भाई, मिक्स सॉल्ट पे आना है। मिक्स सॉल्ट। अब मिक्स सॉल्ट जो होता है, ये चीज हो गई। हम मिक्स सॉल्ट की बात करें तो ये ऐसा सॉल्ट है जिसमें या तो दो बेसिक रेडिकल होते हैं या फिर दो एसिडिक रेडिकल। मैं फिर बेसिक एसिड रेडिकल अभी समझाया मैंने। जैसे यहां पर मैं लिख दूं NaCl, ये एक सॉल्ट है, ठीक है ना। जो पॉजिटिव पार्ट है ये बेसिक रेडिकल है, ये मैं Br लिख देता हूं बेसिक रेडिकल। जो नेगेटिव पार्ट है वो एसिड रेडिकल है, एसिड रेडिकल। अब समझ में आ रही बात। तो मिक्स सॉल्ट वो होंगे जिसमें या तो दो एसिड रेडिकल होंगे या फिर दो बेसिक रेडिकल होंगे। एग्जाम्पल आप देखो, एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ये एक मिक्स सॉल्ट होता है। फॉर्मूला इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो CaOCl2। अब सर इसमें कैसे क्या है देखो मैं समझाता हूँ। ये Ca है और यहां पर एक Cl और ये OCl2, तो ये तो पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव और ये एक नेगेटिव। तो ये सॉल्ट कैसा है, इसमें ये एक नेगेटिव पार्ट है, ये एक नेगेटिव पार्ट है, मतलब दो एसिड रेडिकल है। इसमें क्या है, दो एसिड रेडिकल है। एक और फॉर्मूला होता है NaKCO3, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पर अगर तुम थोड़ा सा भी नोटिस कर रहे हो तो ये और ये दोनों बेसिक रेडिकल हैं, ये दोनों बेसिक रेडिकल हैं। तो ये दोनों बेसिक रेडिकल हुए, ये भी एक मिक्स सॉल्ट हुआ। ये दोनों एसिड रेडिकल हुए इधर इधर, तो ये भी एक मिक्स सॉल्ट हुआ। मतलब इन दोनों में एसिड रेडिकल, एक बेसिक रेडिकल, इन दोनों में दो बेसिक रेडिकल और एक एसिड रेडिकल है। तो मिक्स सॉल्ट्स आर दो सॉल्ट विच कंटेन मोर देन वन बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल। मैं लिख देता हूं यहां पर, मिक्स्ड सॉल्ट are those which contain more than one acid radical और बेसिक रेडिकल, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल। इस सॉल्ट की बात करें तो यहां पर दो एसिड रेडिकल थे, एक बेसिक था, तो मोर देन वन हुआ ना, मोर देन वन एसिड रेडिकल आ गया। यहां पर मोर देन वन बेसिक रेडिकल है, तो इसको मिक्स सॉल्ट कहेंगे। अब बात करते हैं, चलो वेरी गुड, ये भी हो गया। एग्जांपल भी आप याद रख लेंगे। इसका नाम क्या, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर। अभी ये भी आएगा, इसकी प्रिपरेशन वगैरह हर चीज धीरे धीरे सब पढ़ेंगे यार, पर सब कुछ पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। चलिए आखिरी टॉपिक, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स वो सॉल्ट होते हैं कि जब उनको आप डिसोसिएट कराओगे वाटर में या किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, तो एक सिंपल आयन देगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा। इस सॉल्ट की खासियत ये होती है कि यहां पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट देखने को मिलता है। जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है। इसका एक एग्जाम्पल है सोडियम, ऐसे सोडियम अर्जेंटो साइनाइड। बहुत भयंकर नाम है पर घबराओ मत, सिंपल है, सोडियम। अब मैंने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, अर्जेंटो, और ये हो गया साइनाइड। समझ रहे हो बात को। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। जब मैं इसको वाटर में डिसोसिएट कराता हूं तो यहां पर Na+ अलग छूट जाएगा, Na+ अलग, और प्लस साइन लगा के ये जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन अलग छूटेगा, जिसको हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। बस इतना ही समझना है आपको 10th क्लास में। ये जितना मैंने आपको पढ़ाया ना, इसमें काफी कुछ NTSE का भी कवर हुआ है, ठीक है ना, ICSE का भी कवर हुआ, CBSE को तो तुम चीर फाड़ दोगे इतने में। समझ लो मेरी बात को। चीर फाड़ने का मतलब समझ लो, मतलब अच्छे से देके आओगे एग्जाम, 95 क्रॉस करोगे बिल्कुल।
तो यहां पर देखो ये सोडियम आयन सिंपल आयन था, पर ये जो है ये कॉम्प्लेक्स आयन है और ये स्क्वायर ब्रैकेट में है मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हमेशा काय में मिलेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में मिलेंगे। इसको लिख सकते हैं तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर दो सॉल्ट, complex salt are those salt which dissociate in water to give one simple ion and one complex ion, वन कॉम्प्लेक्स आयन। अगर मैं यहां पर पोटेशियम लिख दूंगा तो वो पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड बन जाएगा। ये के एक और एग्जांपल मतलब बता रहा हूं आपको मैं, ये सी, ये साइनाइड है, इस तरह से अच्छे से लिख देते हैं भाई। ये लीजिए, ये साइनाइड को 2 बार, ठीक है। तो ये पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड, ये सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। एक और एग्जांपल होता है टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट, टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट, टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अगर तुमने लास्ट तक देखा होगा तो बिल्कुल आओगे ही सही। तो मिक्स सॉल्ट भी कंप्लीट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन और बताओ भाई कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू।